Okay, so hey, hello. Today I'm going to start the lecture on amines. It will be your second lecture on amines. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो मेथड्स कर लिए थे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो मेथड्स कर लिए थे. कौन से? एक अमोनोलाइसिस वाला, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज योर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड. आइसोसाइनाइड से प्रिपेयर किया था. ठीक है, तो आज हम लोग अमाइन का थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड प्रिपरेशन मेथड देखेंगे. ठीक है, एक्सीलेंट. अच्छा, ठीक है. जो पहला वाला प्रिपरेशन मेथड था, प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है, आपका जो पहला प्रिपरेशन मेथड था वो क्या था? नॉर्मल रिडक्शन था. ठीक है, जिसमें हम लोगों ने SN एंड HCl, या तो फिर आप इसकी जगह पे H2PT लेके रिडक्शन करवा सकते हो. एंड और क्या था? Fe प्लस HCl, ये रिएजेंट से डायरेक्टली रिडक्शन कर सकते हैं. बराबर. सेकंड वाला क्या था? सेकंड रिडक्शन बाय अमोनोलाइसिस. ठीक है, रिडक्शन बाय अमोनोलाइसिस. ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? रिडक्शन बाय अमोनोलाइसिस में हमको क्या लेना है? अमोनिया लेना है, उसको RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाना है. तो हर बार आपका क्या मिलेगा? RNH2 1 डिग्री अमाइन. ठीक है, फिर इसको वापस से RX के साथ करवा दोगे तो R2NH 2 डिग्री अमाइन. फर्दर RX के साथ करवाने पे R3N बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइन. ओके, तो आपका जब 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, एंड इसके बाद अगर आप वापस से RX को, अल्काइल हैलाइड को इसमें डालते हो तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, R4N प्लस एंड X माइनस. ये सॉल्ट बन जाएगा. ठीक है, इतना हुआ था. तो ये क्या था? ये जनरली रिडक्शन बाय अमोनोलाइसिस आपका क्या है? अल्काइलेशन प्रोसेस है. ठीक है, क्या हो रहा है? ये अल्काइलेशन ही हो रहा है. ठीक है, अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है. बराबर, R ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना. ये नॉर्मल अल्काइलेशन है ना. उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? ओके, थर्ड वन इज रिडक्टिव एमिनेशन बाय साइनाइड और नाइट्राइल बोल दो. ठीक है, नाइट्राइल. एंड इसके साथ क्या था? आइसोसाइनाइड एंड आइसोनाइट्राइल आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था? जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें पाई बॉन्ड्स टूट रहे थे. दोनों पाई बॉन्ड्स टूट रहे थे, तो मुझे क्या मिल रहा था? CN का अगर मैं रिडक्शन करता तो क्या मिल रहा था मुझे? CH2NH2. तो CH2NH2. ठीक है, तो ये क्या बन रहा था? साइनाइड से अगर मैं रिडक्शन करता हूँ तो जो मुझे अमाइन मिला वो 1 डिग्री अमाइन था. एंड अगर मैं आइसोसाइनाइड से करता हूँ तो क्या मिलेगा? NH एंड CH3. तो ये 2 डिग्री अमीन बना. बराबर, इतना हो गया था हमारा. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड, फोर्थ, आई थिंक फोर्थ है. फोर्थ आपका है नेमिंग रिएक्शन है ये. ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है.
नेमिंग रिएक्शन में आपका इसका नाम है गैब्रियल थैलिमाइड, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बराबर। ये नेमिंग रिएक्शन है आपका पहला। इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे मिलेगा 1 डिग्री अमीन मिलेगा, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, RNH2। तो जनरल रिएक्शन इसका कैसा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले थैलामाइड लेना है, बराबर। ये होता है स्ट्रक्चर NH, डबल बॉन्ड ठीक है, ये थैलामाइड का स्ट्रक्चर है, बराबर। किसके प्रेजेंस में होगा, ये होगा अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में, अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में एंड KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्काइल हैलाइड एंड KOH के प्रेजेंस में। और मुझे मिलेगा क्या, थैलामाइड का सॉल्ट मिलेगा एंड इसके साथ RNH2, ठीक है। ये आपका क्या है, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, ठीक है। ये आपका जनरल रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड का, बराबर। ये थैलामाइड इसको बोलते हैं, बराबर। तो अभी हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, फिर मैं नोट करवाऊंगा, जो पीपीटी में दे रखा है उससे अच्छे से नोट करवाऊंगा। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इन बिटवीन जो मैकेनिज्म है उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार, इसी में बना दो, एक्सीलेंट। ओके, दिख रहा है, हाँ। अब देखो हमारे पास है क्या, इधर थैलामाइड का आयन है, बराबर। ये जो है ये मॉलिक्यूल है थैलामाइड का। अब क्या करना है हमको, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से कौन आएगा, KOH जो है, आप KOH को लो, उसको आयोनाइज करो, तो KOH K प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। इसमें से ये जो OH है ये इस H को लेके निकल जाएगा, बराबर। ये इस H को लेके निकल जाएगा, बराबर। एंड ये K प्लस कहाँ पे आएगा, K प्लस आपके नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या बना मेरे को, मेरे मिला क्या इसमें से, तो N के साथ K प्लस जुड़ जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। इधर से H2 हटा दो, माइनस H2, बराबर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, दूसरा रिएजेंट क्या है, इधर RX है। RX टूटेगा कैसे, हैलाइड इसमें से निकलेगा, ये जो मिला है मेरे को, इसमें ये R जो है ये आके अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा,
इस मॉलिक्यूल पे। बराबर। ठीक है, तो इधर से मेरे पास निकल क्या जाएगा, के एक्स निकल जाएगा, आर आगे जुड़ जाएगा, बराबर, माइनस के एक्स एंड एन के साथ आर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें होगा क्या, के ओ एच प्रेजेंट है तो ओ एच माइनस आयन ऑलरेडी है इसमें, सॉल्यूशन में रहेगा ओ एच माइनस आयन। तो आपको करना क्या है इसमें, ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा अभी। ठीक है, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आर के साथ। आर के साथ क्या जुड़ जाएगा, एन है, एन के साथ दो हाइड्रोजन आएंगे, रिडक्शन होगा, तो इधर मुझे इसके साथ मिलेगा के ओ, के ओ, के पॉजिटिव ओ नेगेटिव, के पॉजिटिव ओ नेगेटिव एंड प्लस आर एन एच टू। ये जो आपका बना है ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ पहले, आपका इसमें जो K प्लस है वो अटैक करेगा N पे। ठीक है, OH माइनस और ये हाइड्रोजन, ठीक है, निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, इधर एक सॉल्ट बनेगा इंटरमीडिएट, देन RX के साथ जब वापस रिएक्ट होगा तो KX निकल जाएगा एंड रिएक्शन में KOH प्रेजेंट है, तो ये कैसे रिडक्शन करेगा, KO एंड H प्लस। ठीक है, तो इसमें जो KO है ना, ये वाला आयन इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बराबर, नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड, तो RNH2, इधर से दो हाइड्रोजन आएंगे, तो आपको ये कितना लेना है, KOH कितना लेना है, 2 मोल KOH लेना है। ठीक है, तो 2 के उधर जुड़ जाएंगे एंड RNH2 बन जाएगा, बराबर। क्लियर है गैब्रियल थैलामाइड, इसमें कुछ डाउट है? बराबर, तो इस पॉइंट में जो KOH जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बराबर। कुछ डाउट है मैकेनिज्म में? ओके, लिख लो, ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये आपका मेन रिएक्शन है और ये मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है इस स्टेप में, इधर इस स्टेप में आपका SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो रहा है। ठीक है, SN2 रिएक्शन, लिविंग ग्रुप इसमें से निकल जा रहा है। ठीक है, एंड आर आके अटैच हो रहा है।
इसमें जो RX यूज करेंगे ये भी 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब ये गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन है, ये तो नेमिंग रिएक्शन है, बट ये आता किसके अंडर है? रिडक्शन ऑफ अमाइड में आता है, बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। क्योंकि इधर आप क्या देख रहे हो, थैलामाइड में क्या है, अमाइड प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप एसोसिएटेड विथ NH, ठीक है। ये किसके अंडर आएगा? रिडक्शन ऑफ अमाइड में। तो ये जो फोर्थ वाला है ना, तो इसको ऊपर लिख लेना, रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ अमाइड हम लोग रिएजेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? नॉर्मल रिडक्शन ऑफ अमाइड में। ये हो गया, नोट कर लिया? हो गया। अच्छा, इसके अंदर, इसके आगे ऐसे बना लेना, रिडक्शन ऑफ अमाइड, नीचे लिख लेना, रिडक्शन ऑफ अमाइड में क्या होगा? नॉर्मल रिडक्शन ऑफ अमाइड में हम लोग लेते हैं कौन सा रिएजेंट? LiAlH4 विथ वाटर, ठीक है। तो RCO NH2, ये होता है आपका अमाइड, होता है नॉर्मल अल्काइल अमाइड, बराबर। अब इसमें होता क्या है, आप किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हो इसको? LiAlH4 एंड हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये क्या देगा? H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन इधर जब आएगा, H प्लस, और इस जगह पे इधर भी H प्लस और H प्लस अटैक करेगा, क्या बना देगा? RCH2NH2, बराबर। क्या बनाएगा? RCH2NH2, मतलब इधर मेरा क्या, वाटर निकल गया, -H2 आप लिख सकते हो, या तो प्रोडक्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। RCH2NH2 प्लस H2O, बराबर। ये कौन सा अमाइन मिला है? 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन मिला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं LiAlH4, इसको कब यूज करना है? इसको आपको कब यूज करना है? जब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको प्रोडक्ट में चाहिए, कि कार्बन एटम रिटेन हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ये वाला रिएजेंट यूज करना है, LiAlH4। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है टू रिटेन द कार्बन एटम आफ्टर रिडक्शन, ठीक है, आफ्टर
रिडक्शन, बराबर। ठीक है, ये नोट करो। ये शायद मैंने पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था LiLH4 के बारे में, है ना। कल नोट करवाया था, जो भी मॉलिक्यूल्स SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, SN2 रिएक्शन जो नहीं देंगे, ठीक है, SN2 रिएक्शन जो नहीं देंगे वो गैब्रियल थैलामाइड भी नहीं शो करेंगे, बराबर। ये कल नोट करवाया था मैंने, ठीक है। क्यों इधर SN2 रिएक्शन नहीं देंगे? बिकॉज गैब्रियल थैलामाइड जो रिएक्शन है उसका मेन पार्ट में आपका SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व है। ओके, सो जो भी मॉलिक्यूल जो भी रिएक्टेंट हो गए वो SN2 रिएक्शन अगर नहीं दे रहे तो गैब्रियल थैलामाइड नहीं शो करेंगे। तो इसके एग्जांपल्स मैंने लिखवाए थे, क्लियर है, बराबर। आधा घंटा हो गया, फटाफट नोट करो। आज मेरे को एक और रिएक्शन करवाना है, क्वेश्चन भी करवाने हैं। हैं? ये PPT भेज दो, ऐसा PPT भेज दो। हाँ, तो मैं जो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर कुछ छूट भी जाता है, आप अभी ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो, बना सकते हो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये बनाओ, एंड लास्ट में मेरा हैंड रिटन जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, ऐप पे डाल दूंगा। तो कुछ छूटा होगा उसमें तो देख लेना, ठीक है। ये तो इसमें तो ये जो PPT है, अब ये मैं आगे पीछे करके कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कंटेंट में हैंड रिटन भी दे सकता हूँ इसमें, और फिर PPT से नोट भी करवा सकता हूँ, थियरी वगैरह थोड़ा, तो आगे पीछे हो जाएगा। पर मेरे हैंड रिटन नोट्स वो प्रॉपर है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। हो गया ना। ठीक है, ये देखो, अब ये थियरी थोड़ा बहुत उसके नीचे लिख लेना, बराबर। गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये आपका थैलामाइड है, बराबर। इसमें K+ आके अटैक करता है, RX के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन शो होता है। RX क्या करेगा, इसमें से KX निकल जाएगा, KX निकलने के बाद R अटैच हो जाएगा। R जैसे ही अटैच होगा, R अटैच हो गया, उसके बाद ये या तो NH2, क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये क्या है, हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। मतलब मैं अगर इधर NaOH लिया है, मैं इसकी जगह पे KOH ले सकता हूँ, कोई दिक्कत है, KOH भी ले सकता हूँ, दोनों क्या देंगे मुझे, अल्कलाइन हाइड्रोक्सिल, बराबर, ठीक है। तो इसमें से K भी आ सकता है, Na भी आ सकता है, और मुझे मिल क्या रहा है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, बराबर, 1 डिग्री अमाइन RNH2। तो हाइड्राजीन के प्रेजेंस में हाइड्राजीनोलाइसिस अगर होगा इस पॉइंट के बाद, तो NH2 NH NH जुड़ जाएगा इधर, ठीक है।
हाइड्रोजन आ गया, दो दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, बराबर। और इधर भी आपको 1 डिग्री अमाइन तो मिल ही रहा है। ओके ओके, सो अगला है हमारे पास, अगला जो प्रिपरेशन मेथड है क्या है, 6 5th है कि 6th है? हाँ तो वो रिडक्शन बाय LiLH4 उसको 5th मान लेना, बराबर। तो ये 6th है। 6th आपका है क्या, हॉफमैन हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसके नाम में ही क्या पता चल रहा है, डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड हो रहा है मतलब कार्बन एटम, ठीक है, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 1 कार्बन एटम, ठीक है। अब हम लोग किससे लेते हैं, अमाइड, अगर मैं लेता हूँ अल्काइल अमाइड, RCO, जनरल रिएक्शन है ये। इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे इसका, RCONH2, बहुत इजी रिएक्शन है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपको क्या करना है, खाली इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है इसको हटा देना है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप को हटा देना है किसके प्रेजेंस में, KOH या तो NaOH, ठीक है, एंड इसके साथ हॉफ, अच्छा ये डिग्रेडेशन है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको, Br2 के प्रेजेंस में होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन,
ये आपका दूसरा नेमिंग रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, ब्रोमामाइड बनेगा। इसमें होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को आपको इधर से हटा देना है सिंपली इसके प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ये आर NH2, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है, जनरल रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ा कुछ नहीं करना है, खाली कार्बोनिल ग्रुप हटा देना है। जब भी आपको ये वाला रिएजेंट दिखे KOH या तो NaOH Br2 के प्रेजेंस में, बराबर, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। मैकेनिज्म कैसा होगा इसका, क्या आएगा पहले, कौन अटैक करेगा, देखो इधर होता क्या है, आर प्रेजेंट है, RC डबल बॉन्ड O NH, और एक H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर से कौन आएगा, पहले K प्लस एंड OH माइनस टूटा हुआ है, ठीक है। तो इधर से क्या करना है हमको, वाटर निकाल देना है। वाटर निकालेंगे कैसे, वाटर निकल जाएगा तो ये हाइड्रोक्सिल आयन ये H प्लस को लेके निकल जाएगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन चला जाएगा। अब इधर से मेरे पास वाटर निकल गया, H2O निकल गया, ठीक है। तो K प्लस जुड़ जाएगा, इधर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O NH, N पे नेगेटिव चार्ज है, N पे नेगेटिव चार्ज है, एंड K प्लस जुड़ जाएगा, सही है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें क्या बचा है, ब्रोमीन बचा है। अब Br2 जो है वो कैसे अटैक करेगा, वो वाले मॉलिक्यूल में, RCO NH ये नेगेटिव एंड K प्लस पॉजिटिव, वापस से SN2 रिएक्शन होगा, कैसे, इधर Br2 जो है वो कैसे रहेगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव रहेगा, Br2 में Br2 कैसे रहता है, एक पे पार्शियल नेगेटिव एक पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, तो ये टूटेगा, तो इधर से जो नेगेटिव वाला है वो K पॉजिटिव को लेके निकल जाएगा, तो K Br निकल जाएगा, एक Br बचा, कौन सा, पॉजिटिव वाला बचा, तो पॉजिटिव वाला इसके प्लेस पे आ जाएगा, तो बनेगा क्या, RCO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट बनेगा अभी, RC डबल बॉन्ड O, N पे नेगेटिव है, H है एंड Br जुड़ा हुआ है, Br पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो होगा क्या इधर, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इधर जो है ना, इधर रीअरेंजमेंट होगा, इस मॉलिक्यूल पे रीअरेंजमेंट होगा, कैसे रीअरेंजमेंट होगा, ये जो R के साथ कार्बन जो बॉन्ड है, ये वाला रीअरेंज कैसे होगा, ये R जो है ये जुड़ेगा नाइट्रोजन से, ठीक है, ये पहला क्या होगा, R जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से,
तो नाइट्रोजन से जैसे ही जुड़ेगा क्या होगा, इधर से ये नेगेटिव चार्ज जो है, इधर इधर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस पे चला जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा इधर से Br निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट के बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट है ये जो इंटरमीडिएट है इसको ब्रोमामाइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा, रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा कैसा है, कैसा बनेगा, R N के साथ जुड़ा हुआ है, R जुड़ेगा N से, एंड ये जो बॉन्ड आया इधर, ठीक है, R जुड़ेगा N से, एंड डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट होगा स्टेबल होने के लिए, बराबर। जैसे रीअरेंजमेंट होगा, ये इंटरमीडिएट ब्रोमामाइड इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए ये रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये रीअरेंजमेंट करके स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसको ब्रोमामाइड बोलते हैं। अब ये जो रीअरेंजमेंट करेगा ना, तो इस दो तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकता है, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लेगा, डायरेक्ट ऐसे कर सकता है, और दूसरा है कि अगर मैं इसकी जगह पे, एक सेकेंड ना, OH माइनस, ओके, KOH प्रेजेंट है, हाँ देखो इसको दो स्टेप्स है, ओके, इधर देखो, इधर तक पता चला है ब्रोमामाइड कहाँ तक बना है। अब इस ब्रोमामाइड को RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव एंड Br, ठीक है। अब इसको मैं K प्लस एंड OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन में। अगर ये सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O एंड NBr, यस NBr, N पे नेगेटिव है, इधर से वाटर निकल जाएगा, NBr N पे नेगेटिव है, और ये जो H प्रेजेंट था ये OH के साथ कंबाइन करके वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो बना है ये आपका है नाइट्रीन, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रीन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है अलोंग विथ लोन पेयर। अब ये जो नाइट्रीन बना है, नाइट्रीन से डायरेक्ट आइसोसाइनाइड बन सकता है। ठीक है, ये जो ब्रोमामाइड में मैंने दिखाया है रीअरेंजमेंट, सेम रीअरेंजमेंट नाइट्रीन में होगा। ठीक है, कैसे होगा रीअरेंजमेंट, R N पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एंड Br निकल जाएगा। ये निकलने के बाद ठीक है, ये नाइट्रीन बन गया। अब ये जो रीअरेंजमेंट है ये होने के बाद आपका बनेगा RC नहीं N आएगा ना, N पे जुड़ गया, N डबल बॉन्ड RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो कैसे रीअरेंजमेंट किया है, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो बना है इसका नाम क्या है, अल्काइल, अल्काइल आइसो
साइनाइड, ठीक है, अल्काइल आइसोसाइनाइड, बराबर। अब इस अल्काइल आइसोसाइनाइड में जो बॉन्ड्स है इसको तोड़ के हम लोग डायरेक्टली अमाइन बना सकते हैं। अमाइन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें से अगर हमको अमाइन बनाना है तो K प्लस एंड OH माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, या तो KOH मान लो, KOH प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन के अंदर, तो KOH में से मुझे 2 KO आयन मिलेगा एंड H प्लस, 2 H प्लस मिलेगा। क्या करना है मुझे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, ये दोनों बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक करूंगा, तो क्या आ जाएगा, इधर 2 H प्लस आ जाएंगे एंड इसके साथ क्या है, इधर कितना है, CO है, कार्बोनिल ग्रुप है, और 2 KO आ रहा है, तो क्या मिलेगा मुझे, RNH2 एंड इसके साथ मुझे मिल रहा है K2CO3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, बराबर, 1 डिग्री अमाइन विथ K2CO3। पता चला मैकेनिज्म। तो इसमें कितने क्या क्या बन रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है, ब्रोमामाइड बन रहा है, देन नाइट्रीन बन रहा है, नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होके, ये रीअरेंजमेंट से स्टेबलाइज होता है एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। अल्काइल आइसोसाइनाइड KOH के प्रेजेंस में क्या बना देगा, 1 डिग्री अमाइन बना देगा एंड K2CO3 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका है हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो आपको जहां पर भी KOH और NaOH और Br2 दिखे उधर क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को उड़ा देना है, ठीक है। पेज फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो बोर तो नहीं मार रहा तुम लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ने में, ऐसे इतना दिन प्रिंसी मैम से पढ़े हुए, अजीब सा लग रहा होगा मेरे से पढ़ने में ऑर्गेनिक। समझ में तो आ रहा है ना जो बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। ओके, इसका थोड़ा थियरी देख लेते क्या लिखा हुआ है। यार क्वेश्चन करवाना था आज तो ये दिया। ये रहा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, दिख रहा है। ओके, Hoffman developed a method for preparation of primary amines by treating an amide को ब्रोमीन से एन aqueous इथेनॉलिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। मैं NaOH बोला है, मैं KOH भी ले सकता हूँ, ठीक है, दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। द अमाइन सो फॉर्म कंटेन one carbon less than the present in the amide, ठीक है, ऐसा दिखता है रिएक्शन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म, ये रहा मैकेनिज्म, बराबर, ये चीज बताया वो भी क्लियर है। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। यस, आइसोसाइनेट, साइनाइड लिख दिया था गलती से मैं, साइनेट होगा ये, आइसोसाइनेट बनेगा, बराबर, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कर ले इसके ऊपर। कितने मेथड्स हो गए टोटल,
6 मेथड्स हो गए ना। नीट में ये इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने का। Which of the following reaction will not give primary amine as a product? कौन कौन प्राइमरी अमाइन नहीं देगा? ठीक है, प्राइमरी अमाइन मतलब RNH2, ये चीज कौन नहीं देगा पूछा है। CH3CONH2 LiAlH2। ठीक है, चलो पहला वाला ए वाला करो। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, LiAlH4 तो क्या देगा? H प्लस देगा, 4 H प्लस देगा। ठीक है, क्या बना है ये? वाटर उड़ा दो इधर से, वाटर उड़ा दोगे माइनस H2O, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3 CH2 NH2, ये तो देगा भाई, दे रहा है। ठीक है, ठीक है। आइसोनाइट्राइल में क्या होगा? अब देखो इसमें क्या है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो इसमें से ये उड़ा दोगे तो CH3NH2 बनेगा, मतलब ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें CN है, ठीक है, CH3 एंड CN है, तो CH2 और NH2 बनेगा, मतलब ये भी दे रहा है ना। क्या पूछा, क्या है? नहीं दे रहा है जो इसमें बनेगा, इसमें क्या बनेगा? NH2 नहीं, NHCH3 ये बनेगा। ये क्या है? 2 डिग्री है ना, 1 डिग्री थोड़ी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पता चला? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला करो। Which of the following reaction is appropriate for converting acetamide to methanamine? acetamide क्या होता है? acetamide, yes, हॉफमैन। हॉफमैन का जो है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये होता है एसेटामाइड। क्या बनना है? मीथेनामाइन बनाना है, CH3NH2। क्या करना है? हॉफमैन ब्रोमाइड, सीधा दिख रहा है KOH, या तो Br2 के प्रेजेंस में, या तो NaOH ले लो। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बराबर। ओके, ये नीट के क्वेश्चन है। हाँ, नीट में पूछा गया है 2023 में, ये वाला 2017 है, एक सेकेंड, ये 17 है, 2000 वैसे भी होता ही रहता है नीट का, तो ये 17 आया, बोलेंगे भाई ये कहाँ से पेपर लीक करवा दिया। ठीक है, 2015। मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन क्या होता है? NH3 NH2 बेंजीन पे NH2 ये क्या है? एनिलीन क्या है? 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड कैसा बनेगा? PHNC, PHNC ऐसा ही होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। उसका पूछा है विथ एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसमें से देख के ही पता चल रहा है रिडक्शन करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा? 2 डिग्री अमाइन देगा, है ना। तो ये होगा, ये नहीं होगा।
डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, CONH2 और बेंजीन रिंग, ये होता है बेंजामाइड। इसका डिग्रेडेशन मतलब हॉफमैन रिएजेंट से कार्बोनिल ग्रुप उड़ाना है, NH2 इधर आ जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2PD, ये क्या देता है? NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, H2PD बराबर, इसके प्रेजेंस में क्या बनाएगा? NH2 होगा इन इथेनॉल, इथेनॉल के प्रेजेंस में। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड पूछा है, नहीं, ए से बन रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड। अरे हाइड्रोलिसिस पूछा है ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बन ही जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो है ये 2 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा, रिडक्शन थोड़ी बोला है, हाइड्रोलिसिस बोला है ना, तो H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में करना है, तो इधर से ये निकल जाएगा, तो PHNH3 सॉरी NH2, PHNH2 ये बनेगा, मतलब ये भी दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड नहीं है, क्योंकि दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन ये भी नहीं है, ये भी दे रहा है, डी होगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। हाँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ बनाऊं, इधर ही बना देता हूँ, ये रीजन लिख लेना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विथ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड कैसा होगा? डबल बॉन्ड O KO, तो ओके लिख दो, ओके ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड है, ये क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या नहीं देता है? अमाइन नहीं देगा, एनिलीन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज इसका रीजन है, ये जो क्लोरोबेंजीन में जो लोन पेयर है वो किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में, ठीक है। अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा और अमाइन देगा ही नहीं, बराबर, ये इसका मेन रीजन है। तो क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस की वजह से रिएक्ट नहीं करता है, ओके, दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बराबर। चलो बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके, थैंक यू।